Hello, I would be talking about some basic things about coronavirus today, which most of you know, but in this age of information, we also have lots of misinformation. So we will try to discuss about those things. But let me start with the fact that as of 11th of April 2020, we have around 16 lakhs cases throughout the world, of which only yesterday 90,000 people were newly infected. And unfortunately, there have been 99,000 deaths also, of which around 7,000 deaths happened yesterday. Now, the first question which comes to our mind is, what is coronavirus? Is it a new thing, or which is happening something it has been happening for so many years? आप लोगों ने बुक्स में भी देखा होगा कि 1970s की बुक्स, 1990s की बुक्स में भी दिखला रहे थे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोई नई चीज नहीं है। कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन हम लोगों को मिली है 2019 में, वो नई है। इसी को हम लोग कोविड कहते हैं। कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज, और क्योंकि 2019 में ये हम लोगों को मिली तो इसको हमने कोविड-19 का नाम दे दिया। लेकिन है ये पुरानी इन द सेंस के इसी ग्रुप की बहुत सी बीमारियां जैसे सार्स, जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सब हुआ करती थी। अब ये बीमारी हमारे अंदर जब आ जाए, हमको कैसे पता चलेगा? क्या इसकी सिम्टम्स हैं, क्या इसकी लक्षण है, क्या इसकी सिफात है? बुखार, जो किसी भी बीमारी के साथ हो सकता है, टायर्डनेस मतलब थक जाना, और ड्राई कफ। कुछ लोगों को नेजल कंजेशन भी होता है, और सूखी खांसी के अलावा सोर थ्रोट और कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीमारी बहुत से लोगों को इन्फेक्टेड तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं मिलता है। और इन चीज वो मतलब क्या हुआ सिम्टम नहीं मिलता कि वो अपने को अनवेल नहीं फील कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो WHO कह रहा है कि 6 में से एक ही आदमी ऐसा होता है, एक पर्सन ऐसा होता है जिसको सीरियस इलनेस हो जाती है और उसको जो है डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो जाती है। तो परेशान होने की चीज, लेकिन इन चीजों का हमको ख्याल रखना है कि 6 में से एक को ही होती है। और कौन लोग हैं वो जिनमें ज्यादा चांसेस होती है? ओल्ड एज के साथ साथ उनके साथ अगर कोई कोमॉर्बिडिटी हो, कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई और बीमारी हो, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे जो आमतौर पे हमारे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़पेपर तो नहीं कहेंगे, न्यूज़पेपर तो काफी जिम्मेदारी से काम करते हैं, मीडिया चैनल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ट्विटर पे चीजें आ रही हैं। जैसे सबसे पहली चीज आ रही है कि ये जो 5G मोबाइल नेटवर्क है इससे फैल रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे 5G मोबाइल आया भी नहीं है, लेकिन वहां पे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। सो प्लीज रिमेंबर, मोबाइल नेटवर्क्स डू नॉट स्प्रेड एनी फॉर्म ऑफ कोविड वायरस। दूसरी चीज, अब लोग परेशान हैं तो क्या कर रहे हैं? उनका ये कहना है कि अगर हम एक्सपोज हो जाए सन में और हमारा टेम्परेचर बाहर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए तो हम बच सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटरनल टेम्परेचर से मतलब है इसका, एक्सटर्नल टेम्परेचर से इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि एक बार अगर हमको कोरोना वायरस हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास जिंदगी भर वो रहेगा, हम ठीक भी हो सकते हैं। बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि एक बार कोरोना वायरस हो गया तो फिर जिंदगी भर के लिए हमारे पास रहेगा। नहीं, कोरोना वायरस से लोग निगेटिव भी हो रहे हैं, जिनको हम लोग क्योर्ड कह रहे हैं। एक बहुत ही मजेदार चीज वीडियो हम लोगों ने देखा होगा कि आप 10 सेकंड के लिए सांस रोकें और अगर खांसी आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको बीमारी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये बीमारी रेस्पिरेटरी बीमारी है, जिसका सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरिकल टेस्ट की वजह से ही इन्वेस्टिगेशन करा के ही हम कोई इसका तशवीश कर सकते हैं, उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। इस तरह की ब्रेथ होल्डिंग से आप लोग परेशान ना हो। फिर अल्कोहल की बात करें, बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम अल्कोहल ले लेंगे वो जो है हमको कोविड से बचा लेगा। अल्कोहल के अपने नुकसानात हैं, इसलिए आप इनसे बचें, और सिगरेट और अल्कोहल दोनों को ही आपको अवॉइड करना है। फिर एक और बहुत आजकल खासतौर पे कंट्री लाइक इंडिया में हो रहा है कि गर्म कंट्रीज में, ह्यूमिड कंट्रीज में अगर ये बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीमारी हर जगह हो रही है। फिर मैं आपसे बता दूं, ये बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से मतलब होता है वायरस का, ना कि एक्सटर्नल टेम्परेचर से, और इसलिए इस बीमारी का अभी इस तरह से कोई चीज नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपको बताता चलूं, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, और मैं WHO की जो साइट्स हैं वहां से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, तो आप फौरन इसको वहां से रेफर भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम हॉट बाथ ले लें उससे हम क्या कहते हैं बच सकें। नहीं, उससे भी कुछ नहीं होना है। ना ही अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट लैंप या हेयर ड्रायर से हाथ साफ करने से भी ये वायरस से कोई ज्यादा फायदा नहीं होना है। आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि एक वीडियो दिखलाते हैं या फोटोग्राफ दिखलाते हैं कि हम स्कैनर्स यूज कर रहे हैं, थर्मल स्कैनर्स तब कामयाब है जब किसी को टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बताता है।
हमारा आमतौर पे जो बॉडी टेम्परेचर है 36.5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जब उससे ज्यादा हो जाता है तो वो थर्मल स्कैनर्स जो है उसको हमें बताने में मदद करते हैं। लेकिन याद रहे, बीमार होने के लिए 2 से 10 दिन चाहिए इन्फेक्शन होने के बाद, तो ये तभी कारगर होगा। अगर हम अपने बॉडी के ऊपर क्लोरीन या अल्कोहल डाल लें, नहीं, फिर मैं कहूंगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमको जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, हाथ धोने के लिए ही काम में इस्तेमाल लेना चाहिए, हाथ उसके अलावा किसी चीज के लिए नहीं करते। अब कुछ लोग बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हमारे पास कोई वैक्सीन है इसके लिए, तो अभी तक तो कोई वैक्सीन नहीं है। हमारी और निमोनिया की वैक्सीन जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या इसमें फायदा करेगी? नहीं। न्यूमोकोकल वैक्सीन और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है हिब, वो उस मखसूस बीमारी के लिए है। इसके लिए अभी हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। हाँ, ट्रायल जरूर चल रहे हैं। फिर लोग कहते हैं अगर नाक से ये फैल रही है, मुंह से फैल रही है, अगर हम बार बार अपने नाक को नेजल सलाइन से साफ करें तो क्या इससे फायदा होगा? नहीं, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ मुंह ठीक से धोते रहें, वही कारगर होगा। कुछ आर्टिकल्स आए कि गार्लिक जो लहसुन है, इसको खाने से सुना है कि कोरोना वायरस नहीं होता है। देखिए, लहसुन जो है एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है, ये अच्छी चीज भी है, लेकिन इसका भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इसका कोई कोरोना वायरस से लेके कोई ताल्लुक है। क्या हमारे पास कोई दवाएं हैं इसकी? नहीं, हमारे पास कोई भी अभी एंटीवायरल ऐसी दवा नहीं है जो हम कोरोना वायरस के मरीजों को दे सकें। And when I'm saying the word no drugs, I mean no drug. I don't want to name those drugs, but there have been no evidence till now that any drug is effective in prevention or treating coronavirus. Now, there is one more question which people are asking. Lots of media also is trying to ask these questions कि क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है एयरबॉर्न भी? अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट है, क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन एयरबॉर्न भी है? नहीं, कोरोना वायरस इन्फेक्शन आज की डेट में हमारे पास जो नॉलेज है उसमें कहीं एविडेंस नहीं है कि ये जो है एयरबॉर्न है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा हैवी वायरस है और ये स्नीजिंग और कफिंग से जो ड्रॉपलेट बनते हैं वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं और सरफेस पे आ जाते हैं। इसीलिए जो चीजें हम ज्यादा छूते हैं, फॉर्माइट्स जिसको हम कहते हैं, उनकी सफाई करते रहना चाहिए। अब जब हमने इतनी सारी बातें कर ली तो एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं कि प्रिवेंशन इसका हम कैसे करें। प्रिवेंशन का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आप, क्यों प्रिवेंशन ही एक तरीका है, क्यों? क्योंकि और कोई इलाज नहीं है इसका। हमको क्या करना है, रेगुलरली और थरली हमको अपने हाथ धोने हैं। कहाँ से धोने हैं? साबुन से धोने हैं। अगर साबुन नहीं है तो हम अल्कोहल बेस्ड स्क्रब से हम हाथ धो सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है कम से कम 1 मीटर की। अगर कोई, इससे क्या होगा कि हमारे पास ये इन्फेक्शन आने की चांसेस कम हो जाएंगे। हमको अपनी आईज, नोज और माउथ को कम से